सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर, माफ़ कीजिएगा, उर्दू बाज़ार में किताबों की दुकानें, कबाबों की दुकानें बनती जा रही हैं। मैं खुद जिम्मेदार हूँ, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। इसका हल यही है कि तीसरी ज़बान के तौर पे उर्दू ज़बान हर जगह पढ़ाई जाए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में प्रसिद्ध पत्रकार एवं कवि अतीक मुजफ्फरपुरी के 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वर्तमान परिस्थिति में पत्रकारिता का दायित्व पर एक संगोष्ठी आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अतीक मुजफ्फरपुरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह एक अच्छे इंसान और ईमानदार पत्रकार थे। देखिए, ये प्रोग्राम आपने देखा कि ये उनके पुण्यतिथि के अवसर पर था, जो वरिष्ठ पत्रकार अतीक मुजफ्फरपुरी के 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारिता का जो मौजूदा स्थिति है उनके रोल पे एक अच्छा खासा संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आपने बहुत अच्छे सवाल किए कि आज जो हालात हैं डिजिटल का और प्रिंट मीडिया का, कि जहाँ लोगों को मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है, लपकुशाई की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश तमाशाई बनते रहें। हम अपने सतह पर पत्रकार का एक जो पूरा बड़ा मीडिया है, जो एक परिवार है, वो इन चीज़ों को महसूस कर रहा है, लेकिन वो महसूस करके अंदर उसके अंदर घुटन भी महसूस हो रही है। लेकिन उस घुटन का इलाज ये है कि आप कम से कम आपस में बैठ के उस पर चर्चा करें। चर्चा करेंगे तो रास्ता भी निकलेगा। आज भी बहुत ऐसे पत्रकार हैं, जैसे कि आपने जयशंकर गुप्ता जी को सुना, उमाकांत लखेड़ा जी को सुना। ये लोग जो है देश की आवाज़ हैं। सरकार से कभी भी ये सरकार के रोब में या सरकार के दबाव में उन्होंने न कलम को झुकने दिया, न अपने वाणी को लगाम लगाया। तो ऐसे पत्रकार के जो लोग आइकन हैं, हम जैसे जो पत्रकार के तालिब इल्म हैं, उनका हौसला बढ़ता है। संगोष्ठी में जब आप आते हैं तो ऐसी चर्चा जो होती है, तो चूँकि आप फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड में हम लोग जा रहे हैं, तो कभी कभी आपको बहुत मायूसी होती है। लेकिन जब आप प्रोग्राम में संगोष्ठी में आपने देखा कि किस तरह जिनको आइकन समझते हैं हम लोग, बचपन से हमने इनको सुना, लिखने का हुनर सीखा, ऐसे लोग आज भी सच को सच कहने की उनके अंदर हिम्मत है। उन्होंने कहा कि क्या हम कलम तोड़ के फेंक दें? ऐसा नहीं है। आज भी उम्मीद है और उम्मीद कहीं से भी आ सकती है। कहते हैं अंधेरे को छाटने के लिए एक हल्की सी कहीं शुआए की रोशनी आ रही है, वही काफ़ी है। इसलिए बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। मुझे उम्मीद है, और यही मरहूम अतीक मुजफ्फरपुरी का ख्वाबों का सपना था, जो पूरी ज़िंदगी अपने उन्होंने ईमानदाराना सहाफ़त को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि अपनी नई नस्ल को, अपने नौजवान सहाफ़ियों की तरबियत की। आज आप देख रहे हैं कि लोग इतना मसरूफ़ हो चुका है कि ज़िंदों में बहुत कम कितनी मुलाकात होती है आप लोगों की, लेकिन किसी पुण्यतिथि में आपने देखा कि समाज के हर छोटे बड़े पत्रकार कहाँ कहाँ से चल करके यहाँ पर आए और उस पत्रकार के संगोष्ठी में शामिल हुए। इसका मतलब लगा कि आज भी अच्छे कामों की कहीं ना कहीं कदर होती है, और यही चीज़ें आपको जिंदा रखती हैं। सर, आपके ज़हन में ऐसा क्यों आया कि मौजूदा हालात में मीडिया का किरदार ये लाइन क्यों आई, इस पे क्यों प्रोग्राम किया आपने आखिर? चूँकि देखिए, मरहूम अतीक मुजफ्फरपुरी हमेशा, उनका जो कलम था वो इनकी आवाज़ की तर्जुमानी करता था। जो सरकार आज देख रही है किस तरह से कदगन लगा रखा है मीडिया के ऊपर कि आप खुल करके अपनी बात नहीं कह सकते। अगर आप कुछ बात कर रहे हैं तो सरकार ये समझ रही है कि सरकार कि आप मुखालफत कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मीडिया का रोल होता है एक अपोजिशन से। अपोजिशन का मतलब होता है कि समाज में जो निचला तबका है उसकी क्या परेशानी है, उसको ऐवान तक पहुँचाना। अपोजिशन तो आपके सामने है नहीं, तो मीडिया अगर अपना काम करना बंद कर दे तो कैसे होगा। इसलिए आज ज़रूरत थी कि हम फिर से अपनी रूह को ताज़ा करें। सर, डिजिटल मीडिया की बात की जाए तो अभी एक मुकर्रर कह रहे थे कि ठीक है ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी बात मान्यता प्राप्त नहीं होती। मतलब ऐसा क्यों है? नहीं, वो देखिए, कुछ मैंने कहा ना कि एक्सेस इज़ एवरी बैड, ज़्यादती हर चीज़ की नुकसानदेह होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजिटल इंडिया आज की तारीख में जो डिजिटल मीडिया है वो बड़ा योगदान अदा कर रहा है। अगर वो भी ना हो तो आप तक वो सच्चाई खबरें नहीं आ पाएंगी। मैं, हो सकता है उन्होंने किस पस मंज़र में कहा, लेकिन आज भी लोग डिजिटल मीडिया को न सिर्फ बड़ा मीडिया के तौर पे मान रहे हैं, बल्कि गरीबों की आवाज़, बेसहारों की आवाज़ और दबे कुचलों की आवाज़ अगर कोई है तो वो डिजिटल मीडिया ही है। एक सीनियर जर्नलिस्ट है, बहैसियत जर्नलिस्ट के आप डिजिटल मीडिया वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? डिजिटल मीडिया वालों को ये पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि आप बहुत जाबाज तौर से, जो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को हाथ में रख करके, हथेली पर रख करके आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आप चूँकि कामयाब इसलिए हैं कि आप सच को सच दिखा रहे हैं। यही काम करते रहेंगे।
देखिए, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और वो इसलिए होने चाहिए कि अतीक मुजफ्फरपुरी साहब का ताल्लुक पत्रकारों की जिस नस्ल से था, जिस पीढ़ी से था, उस तरह के लोग अब हमारे बीच नहीं हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम में भी कहा था कि अतीक मुजफ्फरपुरी साहब जब हम देखते हैं, उनकी चीज़ें पढ़ते हैं, उनकी पत्रकारिता के बारे में सुनते हैं, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि एक पत्रकार को कैसा होना चाहिए, किस तरह से वे निष्पक्ष होकर इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ और जज्बात से दूर रहकर भावनाओं में बहे बगैर किस तरह कोई पत्रकार अपनी जिम्मेदारी या दायित्व का निर्वाह करता है, वो हमें अतीक मुजफ्फरपुरी साहब का देखिए, बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनको याद रखा। ऐसा कहाँ होता है कि किसी को याद रखा जाए। किसी का शेर है कि रखता है बादे मर्द, यहाँ कौन किसको याद। कुछ बात थी जो तुमको भुलाया ना ऐसा, तो कुछ ऐसी खूबी होगी उनके अंदर के जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो हम बधाई दे सकते हैं उनके परिवार वालों को, ये पैगाम भी कि उन्होंने जो सबक उनको दिया था, जो पाठ पढ़ाया था, उस पर वो अगर अमल करेंगे तो ये उनको सच्चे श्रद्धांजलि है। सर, बात सहाफ़त की होती है तो कहीं न कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं। बाकी बात बचती है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और ये डिजिटल मीडिया। क्या लगता है सर आपको कि इस फील्ड में डिजिटल मीडिया का जो किरदार है? देखिए, डिजिटल मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। तो ऐसे में अब जो सोशल मीडिया है उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बड़ी हो गई है कि वो उस मरहले पर न पहुंच जाए कि जिस तरह वहाँ विश्वास खत्म हुआ है तो यहाँ भी खत्म हो जाए। आज लोग बहुत यकीन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो हमारे यूट्यूब चैनल है उन पर, जो छोटे छोटे इदारे हैं उन पर। तो ये उनको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं हमारा हशबी वो ना हो जो एक ख़ास तबके का हुआ है। तो बहुत अहमियत है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कर रही हैं और इसमें कम से कम ये गुंजाइश है कि इसमें आज़ादियाँ बहुत हैं। अगर एक पर कोई पाबंदी लगती है तो कोई दूसरा खड़ा हो सकता है, तीसरे नाम से खड़ा हो सकता है, तो इसमें गुंजाइशें बहुत ज़्यादा है। एक मुकर्रिर ने अभी कहा, उन्होंने जिक्र किया डिजिटल मीडिया की कि ठीक है ये अपने मन की तमाम बातें वो आप इस पर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है इस डिजिटल मीडिया का। क्या कहेंगे सर? नहीं, महत्व है। ये तो इंसान की अपनी सोच है, उसका अपना भी तो एक जहन होना चाहिए कि वो क्या देख रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, ये चीज़ तो किताबों के लिए भी थी, ये चीज़ तो अखबारों के लिए भी थी कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सी किताबें पढ़ना चाहते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं, किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बात सुनना चाहते हैं। तो ये तमाम जिम्मेदारी सोशल मीडिया की नहीं है, बल्कि देखने वालों की भी है, दर्शक की भी है कि वो छान पटक करे कि भाई कौन सा बेहतर है। आप 10 प्रोग्राम देखिए, किसी के 20 देखिए, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा बोल रहा है। आप एक बड़े सहाफ़ी हैं सर, डिजिटल मीडिया वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे राय रास्त के लिए? डिजिटल मीडिया को मेरा ये पैगाम है कि आप जो पत्रकारिता के उद्देश्य हो सकते हैं, जो पत्रकारिता का एथिक्स हो सकता है, जो नैतिकताएं हैं, वो आपके साथ चलनी चाहिए। तो फिर आपको कोई ताकत जो है दुनिया की रोक नहीं सकती। परेशानियाँ आएंगी, दुश्वारियाँ आएंगी, आप पर उससे पाबंदियाँ भी लगेंगी, लेकिन उस सब के बावजूद जो हमारे पुराने सहाफ़ी रहे, पत्रकार रहे, वो जेल में भी गए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें कठिनाइयाँ झेली। तो आपको भी अपने सच से नहीं हटना, यानी जो है वही दिखाया जाए। ये मेरा पैगाम है और मैं समझता हूँ इस पर आप लोग अमल कर भी रहे हैं और करेंगे। शुक्रिया। अपने जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, उनको हमेशा याद करते हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है हमारे समाज को बनाने में, उसको ऊपर उठाने में, उसके लिए एक गरिमा और गौरव का सामान फराहम करने में, उसका हमेशा एहतराम करना चाहिए, उसको हमेशा स्वीकारना चाहिए। और आज का प्रोग्राम जो था उसी सिलसिले की कड़ी थी, जिसमें मुजफ्फरपुरी के हवाले से जो इस वक्त पत्रकारिता के आयाम और जो दिशा और दिशा है उसके बारे में। सर, आपने एक बात कही कि ज़बान को पेट से जोड़ दिया, ऐसी बात क्यों कही आपने सर? नहीं तो मैंने वो गलत बात तो डिफाइन करेंगे ना सर, क्योंकि अभी क्यों नहीं बात करेंगे, हमारे डिफाइन करने में क्या जरूरत है। सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर, माफ कीजिएगा, उर्दू बाजार में किताबों की दुकानें, कबाबों की दुकानें बनती जा रही हैं। आप क्या कहेंगे जी? आज बुनियादी तौर पे खबरों पे जो लोहे मदार हैं वो उर्दू में नहीं लिखे जा रहे हैं। आप एक बात सुनिए, हम अपने बच्चों को उर्दू की किताबें
तोहफे में देने में शर्म महसूस करते हैं। जी, हम उन्हें उर्दू स्कूलों में भेजने में शर्म महसूस करते हैं, और इससे आगे क्या सबूत होगा? कौन किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार आखिर सर? मैं खुद जिम्मेदार हूँ, पेरेंट्स जिम्मेदार है, इसको नहीं भूलना चाहिए। मेरी जो तालीम शुरू हुई थी, मुझे स्कूल में दाखिल कराने से पहले मौलवी इस्माइल की 5 किताबें घर पे पढ़ाई गई थी, उसके बाद स्कूल में दाखिल किया गया था। आज बुनियादी तौर पे हमें ये चाहिए कि हम उर्दू मीडियम स्कूल में, मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मना नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन उर्दू को तीसरी जबान के तौर पे पढ़ाने का तो आपको एक तरह से कि हमें मौका मिलना चाहिए, और आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्या लगता है सर, इसका हल क्या है, क्या रास्ते हैं? इसका हल यही है कि तीसरी जबान के तौर पे उर्दू जबान हर जगह पढ़ाई जाए और पढ़वाई जाए, और माँ बाप जो है खुद आगे, ये नहीं है, और इसमें मुसलमानों की बात नहीं है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जबानों का कोई मजहब नहीं होता है, हर मजहब को जबानों की जरूरत है।